सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ। देहरादून के परेड ग्राउंड में ट्रॉफी का शुभारंभ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ उद्घाटन। धर्मनगरी हरिद्वार में चोरों के हौसले बुलंद। पुलिस कांस्टेबल के घर का ताला तोड़कर की चोरी। 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का सामान बरामद। विकासनगर में तेज रफ्तार का दिखा कहर। अनियंत्रित वाहन ने 3 बाइक में मारी टक्कर। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। रुड़की में दबंगों ने कानून को दी चुनौती। दिन दहाड़े एक परिवार पर किया जानलेवा हमला। महिलाओं और पुरुषों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। अब प्रदेश भर में दिख रहा कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। दिन रात अलाव का सहारा ले रहे लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का भव्य शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह के दौरान मैदान का माहौल ऊर्जा से भरा रहा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए युवा खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया और खेल भावना की शपथ ली। इस चैंपियनशिप में क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक्स सहित कई खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया के संकल्प को इस तरह के आयोजनों से मजबूती मिल रही है। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, खेल न केवल शारीरिक फिटनेस के लिए जरूरी है बल्कि यह युवाओं में अनुशासन और टीम भावना भी पैदा करते हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि जमीनी स्तर से जो है प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया जाए। इस प्रतियोगिता के माध्यम से स्थानीय स्तर के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर मिल रहा है। कार्यक्रम में खेल विभाग के अधिकारी, कोच और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। आगामी कुछ दिनों तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में शहर के विभिन्न स्कूल और क्लब अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जीतने की प्रवृत्ति, सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं। वहां को एग्जिस्टेंस, सहअस्तित्व की वृत्ति भी निर्माण करते हैं। एक दूसरे के सहयोग की वृत्ति भी निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये सब प्रकार के खेल यहाँ पर मैंने भी परिचय किया है। तो बालक कबड्डी, खो खो, पिट्ठू, झपट्टा मार और वॉलीबॉल, एथलेटिक्स सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है और इस बीच बता दें कि जहां एक और मैदानी इलाके घने कोहरे की चादर में लिपटे हैं तो वहीं पहाड़ों पर गिरते पारे और पाले ने दुश्वारियां बढ़ा दी है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कमर कस ली है और मार्च महीने तक के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। वर्तमान में प्रदेश के मैदानी जिलों में दृश्यता कम होने के कारण यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्रों में पाला गिरने से सड़कें बेहद फिसलन भरी हो गई है जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कृषि पर भी इसका प्रतिकूल असर देखा जा रहा है। शीतलहर के प्रकोप को कम करने के लिए प्राधिकरण ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि सभी प्रमुख चौराहों, बस अड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित अलाव जलाने और बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों में पर्याप्त बिस्तर और कंबल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अस्पतालों के कोल्ड स्ट्रोक और ठंड से होने वाली बीमारियों के लिए दवाओं का स्टॉक रखने और इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे ठंड के प्रति लापरवाही न बरतें, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखें और बहुत जरूरी होने पर ही सुबह शाम घर से बाहर निकलें। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के आधार पर प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। शीत ऋतु की तैयारियों के लिए जनपदों के साथ टच में हैं, उनको लगातार इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं। एक बैठक हमारे एसीओ साहब के द्वारा, 2 बैठक हम लोगों के द्वारा और 1 बैठक चीफ सेक्रेटरी के द्वारा ऑलरेडी की जा चुकी है और सभी को डिटेल में निर्देश दिए जा चुके हैं। सावधान होने की संभावना होती है, वहां आवश्यक जो उपकरण हैं उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जहां जहां रास्ता बंद होने के कारण रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उसके समुचित भंडारण के लिए मार्च तक का भंडारण करने के लिए कह दिया गया जनपदों को। कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत थी, उसको भी दूर करने के लिए बोल दिया गया है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका डेटाबेस बनाए जाने के लिए और ऐसे स्थान पर रखने के लिए कहा गया है। उनको कोशिश करें कि कैसे नजदीक के चिकित्सा केंद्र में, हॉस्पिटल में लाएं, उनको इसके लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है।
और जहां जहां रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहां बर्फ पड़ने के कारण रास्ता ब्लॉक होता है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में जेसीबी मशीनें, चूना, नमक, मजदूर और अन्य संसाधन उपलब्ध रखें, स्नो कटर और बाकी चीजें रखें, ताकि जब भी कहीं रास्ता बंद होने की संभावना होती है तत्काल रास्ते को खोल के लोगों को राहत पहुंचाएं और लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत न। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जीव और मानव के बीच संघर्ष की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला पौड़ी के बाड़ा गांव का है, जहां एक आदमखोर गुलदार ने एक नेपाली मजदूर को अपना शिकार बना लिया है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। दरअसल मृतक मजदूर गांव में काम कर रहा था और घात लगाकर बैठे गुलदार ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। जब काफी देर तक मजदूर का पता नहीं चला तो स्थानीय ग्रामीणों ने उसकी खोजबीन शुरू की। तलाश के दौरान घटनास्थल से कुछ दूरी पर मजदूर का अधखाया शव बरामद हुआ, जिसे देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए और इस हादसे ने स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से विभाग को चेतावनी दे रहे थे कि गुलदार आबादी के करीब आ रहा है, लेकिन अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे थे। देहरादून से सटे झांझरा रेंज में गुलदार की चहलकदमी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। कोटरा, संतोर और नजदीकी गांव में गुलदार को देखा गया है, जिसकी पुष्टि खुद वन विभाग ने की है। वन विभाग ने बताया कि गुलदार की सक्रियता रिहायशी इलाकों के पास बढ़ गई है, जो जन सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसको देखते हुए वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक ग्रामीणों को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। वन विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने ग्रामीणों से सहयोग की अपील करते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। वन विभाग ने ग्रामीण से गुलदार या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है, लेकिन आपकी जागरूकता ही इस खतरे को टालने का सबसे बड़ा हथियार है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर केदारनाथ हाईवे पर अगस्त्य मुनि महाराज की डोली का आक्रोश देखने को मिला। डोली के मंदिर से रवाना होकर मुनि महाराज के मैदान अगस्त्य मुनि में जाना था, जहां सैकड़ों की संख्या में भक्त डोली का इंतजार करते रहे, लेकिन मैदान का गोल गेट होने के कारण डोली ने अंदर प्रवेश नहीं किया। इससे श्रद्धालुओं में नाराजगी फैल गई और मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। डोली समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 15 सालों बाद दोबारा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन को पहले ही सूचना दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिस कारण मुनि महाराज को केदारनाथ हाईवे पर आक्रोश दिखाना पड़ा। प्रशासन की ओर से मौके पर कोई भी उपस्थित नहीं हो पाया था और ऐसे में 5 घंटे बाद आखिरकार देवडोली वापस अगस्त्य ऋषि मंदिर में लौट गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को पहले ही गोल गेट को तोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रशासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण डोली ने मैदान में प्रवेश नहीं किया। 5 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं होने से डोली अगस्त्य ऋषि मंदिर को लौट गई। बागेश्वर में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामलों में जंगली सुअरों ने 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इन घटनाओं के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ गहरा रोष है। युवक अपने दैनिक कार्यों के लिए जा रहा था, तभी अचानक झाड़ियों से निकले सुअर ने उस पर हमला कर दिया और वहीं दूसरी ओर एक अन्य गांव में भी इस तरह के हमले में एक युवक लहूलुहान हो गया। दोनों ही मामलों में आसपास मौजूद लोगों के शोर मचाने के बाद जंगली सुअर जंगल की ओर भाग निकले। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल बागेश्वर पहुंचाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार युवकों के शरीर पर गहरे जख्म आए हैं, जिसके कारण उन्हें भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन वे गहरे सदमे में हैं। गली सुअरों के बढ़ते हमलों से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलते ही घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए, आदमखोर हो चुके या फिर हिंसक जानवरों को आबादी क्षेत्र से दूर रखा जाए, घायलों को उचित मुआवजा दिया जाए।
कार्रवाई करते हुए उनको नजदीकी चिकित्सालय कांडा में लेके आए और उसके बाद उनको रेफर किया गया है बागेश्वर हॉस्पिटल में, तो हम उनको यहाँ लेके आए हैं। मेडिकल के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई, उनको मुआवजा देने की कार्रवाई, वो आगे कार्रवाई की जाएगी। है जो कि इसके बटक्स पे हैं और इसके पीछे स्पाइन रीजन में, उसके लिए अभी हम आगे जांचें कराएंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या उसका ट्रीटमेंट होना है। अभी इसको एडमिट कर रहे हैं हम सर्जन के अंडर, तो तब तक उसका उपचार यहाँ रख के किया जाएगा। बाकी जो भी ट्रीटमेंट होगा वो यहाँ से करके, और आगे अगर हमें रेफर होने की जरूरत पड़ी तो हम उसको आगे रेफर करेंगे। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में रोजगार की दिशा में तय हुए हैं नए आयाम और बन रही है सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। राज्य सरकार ने युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार से जोड़ने, कौशल विकास करने, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सरकार की नई रोजगार नीति मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार में सहायता प्रदान करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित की गई है, जिसके लिए स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी के लिए हर ब्लॉक में 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य के स्थानीय उत्पादों, फल, सब्जी और दूध की खरीद के लिए अन्य एजेंसियों के साथ सहमति बन रही है। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी योग्यता पर आधारित सेवाओं से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में देश के टॉप राज्यों में शामिल है और लीडर कैटेगरी में गिना जा रहा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का प्रदर्शन हिमालय राज्यों में सबसे बेहतर रहा है। हेल्थ केयर, IT सर्विस, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा में प्रदेश के युवाओं ने सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। उत्तराखंड में बन रही हैं संभावनाएं अपार। कुशल नेतृत्व से खुले हैं रोजगार के द्वार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्मनगरी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे पुलिसकर्मियों के घरों को भी निशाना बना रहे हैं। सिडकुल थाना क्षेत्र के नवोदय नगर में एक पुलिस कांस्टेबल के बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 2.25 लाख रुपए मूल्य का चोरी का सामान बरामद किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात महेंद्र कुमार अपनी ड्यूटी के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके घर का ताला चटकाया और वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, टीवी, इन्वर्टर और नकदी सहित अन्य कीमती घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया है। घर लौटने पर पीड़ित कांस्टेबल ने थाना सिडकुल में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया, जिसके चलते पुलिस ने हर्षिता कॉलोनी के पास से 4 संदिग्धों को घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने और पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए चोरों का आपराधिक इतिहास भी जांच में सामने आया है। पुलिस अपराधियों के अन्य साथियों और अन्य घटनाओं में अपराधियों की संलिप्तता की जांच कर रही है। ऋषिकेश में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यह सड़क हादसा हरिद्वार रोड पर काली के ढाल के पास हुआ है। इस हादसे में कार चालक की जान जाते जाते बची है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक 14 जनवरी की शाम करीब 7 बजे हरिद्वार की ओर जा रही जम्मू कश्मीर नंबर की एक कार फुटपाथ पर खड़ी ट्रक के पीछे जा टकराई। हादसे की आवाज इतनी तेज हुई कि आसपास खड़े लोग घबरा गए। कुछ पल रुकने के बाद खुद को संभालते हुए लोग घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों ने देखा कि कार के कंडक्टर साइड का हिस्सा ट्रक के पीछे टकराने से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत ये रही कि चालक को मौत छूकर निकल गई। लोगों ने चालक को कार से बाहर निकाला। घटना के
बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक के मौके से लेकर निकल गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना के बारे में लोगों से जानकारी हासिल की। आईडीपीएल चौकी प्रभारी विनय शर्मा ने बताया कि चालक बहुत घबराया हुआ है, फिलहाल अपना नाम पता भी नहीं बता पा रहा है। उसके मोबाइल से मिले कॉन्टैक्ट नंबर के आधार पर परिजनों से संपर्क किया गया है और घटना क्यों और कैसे हुई पुलिस इसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि इस घटना से 16 दिसंबर की रात मनसा देवी रेलवे फाटक के पास हुए इसी प्रकार के सड़क हादसे की यादें ताजा कर रही है, जिसमें तेज रफ्तार की कहर की वजह से कार सवार 4 युवक अपनी जान गंवा चुके हैं। चमोली जिले के गोविंद घाट वन रेंज के अंतर्गत लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी के संगम के पास पहाड़ी क्षेत्र में लगी भीषण आग अभी भी पूरी तरीके से काबू में नहीं आ पाई है। चट्टानी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण वन विभाग की टीम को आग बुझाने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विगत कुछ समय से धधक रही यह है वनाग्नि अब एक बड़े क्षेत्र में फैल चुकी है। वन विभाग, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें मौके पर डटी हुई है। आग बुझाने के लिए पारंपरिक तरीके से साथ साथ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन खड़ी चट्टानें और सूखी घास आग की बुझाने को प्रयासों में बाधा डाल रही है। राहत की बड़ी खबर है कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र के भौगोलिक परिवेश के कारण कुछ प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल सुरक्षित है। नदियों का घेरा आग के दोनों ओर लक्ष्मण, गंगा और पुष्पावती नदियों पर बह रही है, जो कि एक प्राकृतिक फायर लाइन का काम कर रही है। इन नदियों के कारण आग के फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिखों के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब में पहुंचने की संभावना बेहद कम है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार धुएं और आग की लपटों पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि रिहायशी इलाकों या संवेदनशील वन संपदा को नुकसान न हो। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने और वनाग्नि की सूचना तत्काल अधिकारियों को देने की अपील की है। कुछ आग लगी थी, उसे तो हमारे स्टाफ द्वारा बुझा दिया गया है, लेकिन जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के भ्यूडाल वैली में जो आग लगी है वो काफी इंटीरियर क्षेत्र है। 3500 मीटर से 4000 की ऊंचाई पे है। वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने जिलाधिकारी के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग से मदद मांगी है कि हेलीकॉप्टर इसके लिए दिया जाए ताकि आग पे शीघ्र काबू कर सकें। और इसी के साथ अल्मोड़ा के खत्याड़ी क्षेत्र में लंबे समय से बदहाल मार्ग और आवागमन में हो रही असुविधाओं को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने डीएम अंशु सिंह से मुलाकात की। ग्रामीणों ने डीएम को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और ग्रामीणों की पीड़ा सुनने के बाद डीएम ने गंभीरता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर त्वरित समाधान करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खत्याड़ी क्षेत्र के मुख्य मार्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। बारिश के समय सड़क गड्ढों में तब्दील हो जाती है, जिससे बदहाल सड़क के कारण बच्चों को स्कूल आने जाने में भारी कठिनाइयां होती हैं। सड़क खराब होने से एम्बुलेंस या अन्य आवश्यक सेवाओं का समय पर पहुंचना मुश्किल हो गया है। उचित निकासी न होने के कारण सड़क पर पानी जमा रहता है, जिससे बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए डीएम ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि अधिकारी मौके पर जाकर मार्ग की वर्तमान स्थिति का जायजा लें। वहां जहां पैच वर्क की आवश्यकता है उसे तुरंत शुरू किया जाए और नए निर्माण का प्रस्ताव जल्द से जल्द शासन को भेजा जाए। जहां पर 70 से 75 परिवार रहते हैं जिन्होंने पिछले 20 साल में जो बसावट बनी है, और ये वो लोग हैं जो रिटायर्ड लोग हैं जिनके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन था कि वो हल्द्वानी, तराई भाबर की तरफ मकान बना सकते थे और अनेकों सुविधाओं का लाभ उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने पहाड़ के प्रति अपना मोह दिखाते हुए आफ्टर रिटायरमेंट के बाद उस इलाके में अपने शहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब एक बेकाबू वाहन ने सड़क पर चल रहे 2 बाइक सवारों और एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि तीनों वाहन सड़क पर गिर गए और लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो वाहन बहुत तेज गति में था और चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिससे ये पहले एक बाइक से टकराया, फिर दूसरी बाइक और फिर उसके बाद स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है।
रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कमेलपुरा गांव में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से तार-तार नजर आ रही है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से सामने आई तस्वीरें और वीडियो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर कर रख देने वाले हैं। यहां दबंगों ने दिन दहाड़े कानून को चुनौती देते हुए एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आरोप है कि आधा दर्जन से अधिक दबंग लाठी डंडों और धारदार हथियारों के साथ एक घर में घुस गए और वहां मौजूद परिवार के सदस्यों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह हमलावर हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए महिलाओं और पुरुषों को बेरहमी से पीट रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए गंगनहर कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी दबंगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप लगातार दिख रहा है। कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। दिन में तेज धूप दे रही राहत, रात को अलाव का सहारा ले रहे लोग। बारिश बर्फबारी न होने से सूखी ठंड मैदान से लेकर पहाड़ तक कर रही परेशान। मौसम वैज्ञानिक ने पर्वतीय इलाकों में मौसम बिगाड़ने की जताई संभावना। 17 जनवरी से हल्की बारिश के आसार। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में कोहरे का येलो अलर्ट जारी। तारीख तक तो हमको लग रहा है शुष्क रहेगा उत्तराखंड में, जो संभावनाएं बन रही है। उसके बाद 17 तारीख से जो पहाड़ी हमारे जनपद है ना, उसमें 17 और 18 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में और 19 तारीख को जो है इसमें रुद्रप्रयाग और में भी हमारे को ऐसी संभावनाएं बन रही है। हल्की से हल्की बारिश कहीं कहीं हो सकती है और 3400 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी और वो बर्फबारी हो सकती है। अभी तो ये स्थिति ऐसा दिखने को मिला। आगे बढ़ेंगे, ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चंद्रेश्वर नगर में एक ग्राहक सेवा केंद्र की दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई है। पीड़ित के मुताबिक केंद्र से लाखों रुपए की नकदी और चोर लेकर फरार हो गए। जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में जांच और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक गुरुवार की सुबह चंद्रेश्वर नगर स्थित महापौर शंभू पासवान के घर के निकट ग्राहक सेवा केंद्र की एक दुकान का ताला तोड़कर चोरी होने की वारदात की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो पीड़ित ने बताया कि ग्राहक सेवा केंद्र पर करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी चोरी हुई है। पुलिस ने आसपास के प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, जिसमें एक चोर दुकान के अंदर घुसता हुआ देखा गया। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि मौखिक रूप से चोरी होने की सूचना मिली है। पुलिस टीम ने मौका मुआयना कर लिया है। पुलिस ने मामले में जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। चोर की पहचान कर उसकी धर पकड़ के प्रयास भी पुलिस ने शुरू कर दिए हैं। तो ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी हुई है। चंद्रेश्वर नगर में ये घटना हुई है। चोर की धरपकड़ में हालांकि पुलिस जुटी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चंद्रेश्वर नगर में एक ग्राहक सेवा केंद्र की दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई है। जहां पीड़ित के मुताबिक केंद्र से लाखों रुपए की नकदी चोर लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामले में जांच और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। ऋषिकेश कोतवाली के मुताबिक अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।